अस्सलाम वालेकुम जी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तकरीबन 12, जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मुकदमात इमरान खान के ऊपर जो हैं वो 9 मई के हवाले से हैं। यानी कि GHQ पर हमला करने जैसे संगीन जो मामलात हैं वो भी इमरान खान साहब पर थे। और फिर उसके बाद ये हुआ कि अदालत के अंदर वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब की शमूलियत हुई। और जाहिर सी बात है, बड़े टेक सेवी हैं, तो फिर अदालतें भी इमरान खान साहब के साथ बड़े टेक सेवी होकर चल रही हैं। और वहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर जो समात है वो वीडियो लिंक के ज़रिए हुई। रावलपिंडी अदालत ने कहा कि जी मिलाइए खान साहब को, ज़रा हमारा राब्ता बहाल करें। तो राब्ता मिला। और फिर उसके बाद जब जज साहब ने सारी ये वीडियोज़ और एविडेंसेस देखे तो जज साहब ने कहा कि भाई ये तो सीधी सी बात है, ओपन एंड शट केस है, इसको फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इमरान खान साहब को दोबारा तो नहीं कह सकती, तीसरी चौथी पांचवी छठी पता नहीं कितनी भी दफ़ा गिरफ्तारी डाल दी गई। यानी इमरान खान साहब की एक और गिरफ्तारी। अब ये वाली जो गिरफ्तारी है ना बड़ी डेंजरस है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान साहब साइफर में भी गिरफ्तार हैं, इमरान खान साहब तोशाखाना में भी गिरफ्तार हैं, इमरान खान साहब 190 मिलियन पाउंड वाले मामले के अंदर भी गिरफ्तार हैं, इद्दत में शिद्दत में भी गिरफ्तार है। GHQ के ऊपर जो हमले हैं, अब ज़ाहिर बात है एक नहीं दो नहीं, कोई तकरीबन आधे दर्जन के बराबर मुकदमात है, दर्जन भर मुकदमात है। सो दर्जन भर मुकदमात के अंदर दर्जन भर वो जेल में रहेंगे गिरफ्तारी करके। तो कितनी गिरफ्तारियां होंगी? दर्जन भर तो गिरफ्तारियां होंगी। एक तो आज के दिन की सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी, लेकिन इससे भी बड़ी एक हाईलाइट थी, और वो हाईलाइट ये थी कि बुशरा बीबी इस डर से कि वो इश्तिहारी ना हो, किसी ना किसी तरह भागम भाग गिरते पड़ते जैसे भी करते, कुछ ना कुछ करते कराते, रोते धोते ही, क्योंकि वो भी बहुत रोध हो रहे हैं ना। अच्छा, वैसे रोने धोने से मुझे बड़ा याद आया कि इमरान रियाज खान साहब हैं, उन्होंने बड़ा एक ट्वीट किया कि जो है वो हार नहीं मान रहा, यानी इमरान खान हार नहीं मान रहा। और हाँ, हार तो नहीं मान रहे बिल्कुल, बस रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। और सिर्फ आंसू इनके नहीं निकल रहे हैं, इनकी बेगम साहिबा के भी निकल रहे हैं, बुशरा बीबी के भी निकल रहे हैं, पिंकी पीरनी के भी ज़ारो कतार किस्म के आंसू निकलते हैं। हम आपको बताते रहे हैं कि कभी जज साहब के सामने इमरान खान साहब रोना शुरू कर देते हैं, बच्चों के हवाले से, बहाना कोई भी हो, आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं कि जी बेबस हैं, बस और कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं है। हर दाव जो है वो फ्लॉप हो रहा है, उल्टा पड़ रहा है, कोई दाव जो है वो निशाने पर नहीं लग रहा, कोई दाव नहीं चल रहा, तो प्रॉब्लम तो होनी है। इसी तरह जो बुशरा बीबी हैं उनके भी रोते धोते तो जैसे वैसे करके अदालत पहुंच गई, क्योंकि अगर आज नहीं जाती तो इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाती। और फिर जब इश्तिहारी आप डिक्लेयर होते हैं तो फिर बहुत से मामलात होते हैं, मतलब यहाँ तक कि आपकी जायदादें तक जो है वो कॉन्फिस्केट कर ली जाती हैं, कुर्क कर ली जाती हैं। उस हवाले से भी खबरें हैं, वो भी मैं बताऊँगी। लेकिन अभी तो पहले मैं इसके ऊपर ज़रा फोकस कर लूँ। फोकस ये है कि जी तोशाखाना के अंदर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, किस किस पर? इमरान खान पर और उनकी चहीती बेगम बुशरा बीबी पर। मतलब क्या जोड़ी है, कसम से रब ने बना दी जोड़ी। ये वाकई वो वाली जोड़ी है जो कि रब ने बनाई होती है, कि दोनों का बस नहीं चला कि जितना उन्होंने पाकिस्तान को लूटना था वो लूट लिया। क्योंकि कुछ होशरुबा इंकशाफात ही ऐसे हैं। टोटल बुशरा बीबी के हवाले से जो हमें डिटेल मिल रही है वो ये है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 100 नहीं, 108 तहाइफ पिंकी पीरनी बुशरा बीबी को मिले, जिनमें से कोई 28 तहाइफ हैं जो कि इन्होंने अपने पेटे डाल लिए। और अपने पेटे भी डाले 2 नंबरी करके, एंट्रेंस नहीं कराई उनकी पहले सही तरीके से, जो प्रॉपर SOP होता है कि पहले उसकी एंट्रेंस कराई जाती है, फिर उसकी वैल्यू लगती है, फिर वैल्यू लगने के बाद एक सर्टेन अमाउंट होती है, उसका एक पोर्शन वो देना होता है, फिर जो तोहफा है वो आपके घर जाता है। यहाँ पर तो एंट्रेंस हुई नहीं, यहाँ पर तो जो सीधे सीधे तोहफे थे वो तो अपना माल समझ के, अपने बाप का माल समझ के जो है वो सीधे बनी गाला जाते रहे हैं। मतलब वो तो किसी भी जगह पे उसकी एंट्रेंस या लिखत परत तो थी नहीं। तो 28 तोहफे, और करोड़ों की तादाद में नहीं, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई अरबों की तादाद में, कोई लगभग 1.5 अरब। मतलब इन 28 तहाइफ में से तो वो जो कोई हार है हीरो के, और जो बेसिकली पूरा सेट है वो सेट ही कोई 60-70 करोड़ का है, समथिंग लाइक दैट, यू नो। सो ये कोई 1-2 करोड़ की कहानी नहीं है, ये अरबों की कहानी है। कोई लगभग 1.5 अरब के तहाइफ हैं जो कि बुशरा बीबी के पेटे। मतलब सोचें आप कि वाकई वो किसी ने कहा है ना कि माले मुफ्त दिले बेरहम, वो इन्हीं के हवाले से कहा है। ये जो मुहावरा है ना,
ये बिल्कुल बुशरा बीबी के ऊपर, पिंकी पीरनी के ऊपर और टू सम एक्सटेंट इमरान खान ऑल्सो, इनके ऊपर एग्जैक्टली बिल्कुल फिट बैठता है। और वो इसलिए फिट बैठता है क्योंकि तोहाइफ तो मिल रहे थे पाकिस्तान के वजीर आज़म को, तोहाइफ मिल रहे थे पाकिस्तान को, बेसिकली पाकिस्तान के वजीर आज़म को, पाकिस्तान के जो वजीर आज़म की बेगम है यानी कि उनकी जो फर्स्ट लेडी हैं उनको, ये पाकिस्तान को माइनस करके डायरेक्ट अपने घर में कि जी ऐसे कोई बुशरा बीबी ना हो गई, कोई माधुरी दीक्षित हो गई, या इमरान खान ना हो गए, कोई सलमान खान हो गए, आई मीन कि उनको लोग गिफ्ट कर रहे हैं, या कोई शाहरुख खान हो गए तो जो उनको लोग गिफ्ट कर रहे हैं और वो सीधा अपने अपने घर लेके जा रहे हैं। भाई नहीं, ये पाकिस्तान को मिले थे। अब मामला ये है कि जी इतने ज़्यादा मसले मसाइल होंगे और बुशरा बीबी जो है रोते धोते जैसे करके अगर अदालत पहुंचेंगी तो सबसे पहले तो उनको नकूल फराम की गई ना कि ये पकड़ें जी, ये आपकी नकूल है, क्योंकि नकूल भी तो देना ज़रूरी होता है ना। आपको पता है कि फिर ये इसके ऊपर भी डिलिंग टैक्टिक्स कर लेते हैं, नकूल वसूल नहीं करते या कहते हैं हमें नहीं चाहिए, वकला कहते हैं हम अगली दफ़ा में ले लेंगे ताकि फर्द जुर्म आयद ना हो। लेकिन फर्द जुर्म तो आज आयद करनी थी, अदालत ने कल ही ठान लिया था। मैंने आपको बताया था ना, मैंने कल ही आपको बताया था कि अदालत ने ठान लिया है कि अगर आज ये लोग नहीं आते तो भाई पिंकी पीरनी तो मुलजिम से इश्तिहारी और इश्तिहारी से मुजरिम तो होना ही होना था, लेकिन अब वो मुजरिम डिक्लेयर हो चुकी हैं, मुजरिम क्योंकि फर्द जुर्म आयद हो गई ना, तो बस अब ये मुजरिम बन गई है। मामला एक और भी है, वो ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब के ऊपर 12 केसेस और एक तरफ उनकी गिरफ्तारी पड़ी, दूसरी तरफ जो है बुशरा बीबी के ऊपर भी फर्द जुर्म आयद हुआ है। इनके इस मामले के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर भी फर्द जुर्म आयद हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी चीज़ बता दूं कि तोशा खाना ने बाकायदा तौर पर ना सिर्फ इसका जो रेफरेंस जो ठीक ठाक किस्म का बनाया ना, उसके अंदर जो इमरान खान साहब के अपने मिलिट्री सेक्रेटरी और जो अपने ही उनके है ना जो स्टाफ रहा है वो उनके खिलाफ गवाह बना है। और सिर्फ वही स्टाफ ही नहीं बल्कि इसके अलावा जो है तकरीबन कोई 20 के करीब और गवाहान है जो कि बड़े सॉलिड किस्म के गवाहान हैं। उन्होंने भी इसके अंदर जो है ना बिल्कुल इमरान खान साहब हों, बुशरा बीबी हों, इन सब के अगेंस्ट गवाहियां देनी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा तैयार है, कोई हल्के लाइटर मोड के ऊपर आप इन केसेस को ना लें, ये केसेस बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। तीसरी चीज़ जो इसी हवाले से हुई है वो ये है कि पेशावर के अंदर जो डिविजनल बेंच वाला मामला है जिसमें बल्ले के निशान के ऊपर बात होनी थी, आज उसकी भी सुनवाई हुई। अभी उसका कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन मैं नतीजा आपको बता देती हूँ। लेकिन नतीजा बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना पसंद करूँगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी जो कि इमरान खान हैं, जिन्होंने अपने बाद अपना नॉमिनी किसको सेलेक्ट किया था, गौहर खान साहब को किया था। और गौहर खान साहब अभी चेयरमैन नहीं है, अभी पीटीआई का कोई चेयरमैन नहीं है क्योंकि इलेक्शन कालादम है इनके, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कौन मान रहा है, कोई नहीं मान रहा, उसी का तो रोल है, उसी को लेकर के तो बल्ले का निशान है। तो वो गौहर खान की आप सीरियसनेस का लेवल देख लीजिए कि आज जब डिविजनल बेंच के सामने जाना था तो एक और नॉमिनी जो वकील थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया पीटीआई को, क्योंकि गौहर खान साहब वक्त पर नहीं पहुंचे। और जब वो वक्त पर नहीं पहुंचे यानी यहाँ पर भी लेट पहुंचे। भला मैं ये सोच रही थी कि एक पार्टी और उनके वो शख्स जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई भी, और एक वो पार्टी जिसके पास अभी कोई बल्ले का निशान नहीं है, एक वो पार्टी जो कि बहुत ज़्यादा उन्हीं के बकौल रोज़ वावेला डालती है कि जी प्रोपेगेंडा हो रहा है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, व्हाट्सएप हो रहा। उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या होगा, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या होगा कि जिस दिन बल्ले के लिए लड़ाई करनी है, जज साहब के सामने जाना है, उसी दिन ही नहीं मतलब टाइम पर पहुंच रहे हैं, लेट पहुंच रहे हैं। और फिर ये पहुंचे कोई 1:15 बजे के करीब, और फिर तब बड़ी मेहरबानी कि जी जज साहब ने तब इनको एंटरटेन किया और जज ने कहा कि अच्छा ठीक है। वो अलग बात है कि अब ये समाअत कल तक मुलतवी होगी, लेकिन बल्ला नहीं मिलेगा। ये मैं आपको इसका फैसला बताती हूँ। बल्ला क्यों नहीं मिलेगा? बल्ला इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इनका जो फैसला है ये तकरीबन वही होगा जो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट फैसले देती रही है कि इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत नहीं करनी, नंबर 1। नंबर 2 कि इलेक्शन कमीशन का क्या फैसला था? इलेक्शन कमीशन का फैसला था कि बल्ला इनको नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? उसकी रीज़न ये है कि भाई इन्होंने इलेक्शन प्रॉपर नहीं कराए हैं, इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक तरीके से नहीं हुए हैं, तो लिहाजा इसी डिसीजन को अपलिफ्ट किया जाएगा, रखा जाएगा, यही डिसीजन होगी। ये अगर सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं, जो उनके पास ऑप्शन है, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट भी जब इस मामले को जब सुनना शुरू करेगी तो तब सुप्रीम कोर्ट भी, मेरी अपनी जाती राय, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला देगी कि बल्ला इनको नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं, इनको तो पीटीआई के अपने लोग, अपने रजिस्टर्ड मेंबर्स नहीं मान रहे हैं, वो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बच्चे को पता चल गया है कि भाई पेशावर के अंदर इन्होंने उसकी पोलिंग कराई, ना किसी को बताया, कि खुफिया जगह पे पोलिंग हुई, अपनी मर्जी से लोगों को नॉमिनेट किया गया, सीधा लोगों को लोग गए, लोग कहते हैं हमें बैलेट पेपर दो, भाई बताओ क्या करना है। अकबर बाबर साहब गए, ना बंदा ना बंदे की जात, हर तरह की वायलेशन की गई। तो इन इंतखाबात को
पेशावर हाई कोर्ट हो, पेशावर का डिविजनल जो बेंच है वो हो, चाहे इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ये अमेरिका की किसी कोर्ट में चले जाएं, चाहे बरतानिया की किसी कोर्ट में चले जाएं, अगर जिस तरीके से पीटीआई ने ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं उसकी बेस के ऊपर ना इनको कोई चेयरमैन मिलेगा और ना इनको बल्ला मिलेगा। सो आज जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ, आज 9 जनवरी है, 13 जनवरी तक ये निशान देने हैं। गौहर खान साहब ने आज ये बोला, रो पिट के बोला, एक तो सारे रो बहुत रहे हैं ना, इमरान खान रो रहे हैं, बुशरा बीबी रो रही है, गौहर खान साहब रो रहे हैं, रो पिट के लेट लतीफ, एक तो लेट इतने आए, उसके बाद फिर रो पिट के रो रहे हैं कि भाई अगर आप हमें निशान देंगे तो फिर ही हम अपनी टिकट्स की अनाउंसमेंट करेंगे ना, फिर ही हमें पता चलेगा कि हमारे कौन से लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, फिर ही हम लोगों को बता सकेंगे। और 13 तारीख जो है इसकी आखिरी डेट है। तो आज 9 जनवरी को मैं आपको बता रही हूं कि इन इंतखाबात में, इंतखाबात 2024 में बल्ला पीटीआई को नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? इसमें कोई इंटरनेशनल साजिश नहीं, इसमें कोई नवाज शरीफ का लेना देना नहीं है, इसमें कोई मरियम नवाज की डिक्टेशन नहीं है, इसमें कोई फौजी भाई का लेना देना नहीं है, इसमें कोई जनरल आसिम मुनीर साहब की कारस्तानी नहीं है, इसमें कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेना देना नहीं है। ये सब किया कराया इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुद का है, क्योंकि नीयतें ठीक नहीं है। क्योंकि अगर नीयत ठीक होती तो पार्टी जो कि एक वाहिद इकलौता बहुत बड़ा एहसासा होती है किसी भी सियासतदान का, और इमरान खान का सबसे बड़ा और वाहिद इकलौता एहसासा होना चाहिए, क्योंकि वो इसके साथ खलूसे नीयत के साथ नहीं खड़े थे, क्योंकि उनको ये है कि भाई अगर मैं नहीं बन सकता तो मैं किसी और को क्यों दूं। तो उन्होंने कहा जी पार्टी भी, बस अब मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहती, बढ़ गई तो बढ़ गई, कर लिया बस, अब ठीक है। तो भाई मामला ये है कि इन इंतखाबात में ना बल्ले का निशान होगा, ना इमरान खान होंगे, क्योंकि अगर 1 दर्जन भर मुकदमात के अंदर आपको अरेस्ट किया हुआ है, आप अंडर अरेस्ट हैं, और उनमें देन अगेन जीएच के ऊपर हमले जैसे सीरियस नौयत के इल्ज़ामात के ऊपर, उस केस के ऊपर आपको अरेस्ट किया गया है, उस कंप्लेंट के ऊपर आपको अरेस्ट किया गया है, और ये बाकी जो मामला है साइफर तोशाखाना एक्सेट्रा वो सब आपके सामने चल रहे हैं। तो ऐसे में आप इंतखाबात 2024 में कैसे बाहर आएंगे जेल से? नहीं आ सकते। ना इमरान खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं, ना इनको बल्ले का निशान मिल रहा है, उल्टा जेल के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने वाली है। वो इसलिए जेल में पॉपुलेशन बढ़ने वाली है क्योंकि जो पिंकी पीरनी है वो भी नेक्स्ट स्टॉप उनका अडयाला होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सी और खबरें हैं, उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही।